अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब के अंदर 20 सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और जो रिज़ल्ट आया वो बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन भी था और खुशकुन भी था, ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए। तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 15 को सीटें इसमें हासिल कर ली हैं, जो हतमी नतीजा अब तक सामने आया। 4 नून लीग ने गेन की हैं सीटें और एक आज़ाद उम्मीदवार ये सीट जीते हैं, ख़ास वो खानेवाल से गालबन मेरे ख्याल से हैं। और ये हुआ कुछ इस तरह कि ये जो आज़ाद जीते हैं, अगर उन पर बात की जाए पहले, तो वो नून लीग के ही उम्मीदवार थे, मगर नून लीग ने क्योंकि टिकट नहीं दी, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ था और जो तहरीक इंसाफ से लोग नून लीग में शामिल हुए थे तो उनको सीट टिकटें दी गई, जिसकी वजह से जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए और इलेक्शन जीत गए। पर देखने की ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन आखिर क्यों जीती है और नून लीग जो है ये इलेक्शन बुरी तरह क्यों हारी है। इसके ऊपर हर तरह की चीज़ें चल रही हैं, खबरें चल रही हैं, स्टोरियाँ सामने आ रही हैं। कुछ इसको इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं, कुछ इसको कह रहे हैं कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव जो है वो बिका है, क्योंकि अगर ज़िमनी इलेक्शंस का मुवाजना किया जाए तो जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी और नून लीग एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव या अलम बुलंद किया हुआ था, तो नून लीग ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जीत रही थी। अब यही काम तहरीक इंसाफ ने किया है, तो तहरीक इंसाफ ने सीटें निकाल ली हैं, जीत ली हैं। तो दरअसल जो फैसला आया है वो ना नून लीग हारी है ना तहरीक इंसाफ जीती है। दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है अवाम ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। फिर ये भी एक राय चल रही है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी सीटें गेन की हैं। ये ख़ास तौर पर बात की ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने और नून लीग की लीडरशिप की जानिब से ये बात सामने आई है कि दरअसल तो ये जितने हल्के थे यहाँ पर नून लीग की स्ट्रेंथ तो मौजूद ही नहीं थी। नून लीग तो 2018 के इलेक्शन में भी या तो आज़ाद उम्मीदवारों से इन सीटों पर हारी थी या तहरीक इंसाफ से हारी थी। तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने अपनी 15 सीटें गेन की हैं, रीगेन की हैं, जबकि वो 5 हार गई है। और इस हवाले से तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो अपनी 5 सीटें क्यों हारी हैं। अलबत्ता चाहे जो भी हो, पर एक चीज़ सामने आ गई है कि तहरीक इंसाफ के लोग खुश हैं। इमरान खान साहब का अब लहजा भी जो है वो लग रहा है कि बदल जाएगा, तहरीक इंसाफ का ओपिनियन भी बदल जाएगा। और कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन हुआ है और जो रिज़ल्ट सामने आया, इसके बाद जो है अर्ली इलेक्शन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बल्कि फवाद चौधरी इस हवाले से कहते हैं कि उनके इमरान खान के इख्तियार में है, जब वो जनरल इलेक्शन की कॉल दें या शहबाज शरीफ साहब को कुर्सी से हटाना चाहें वो हटा लेंगे। तो कहानी ये है कि अभी जो जो भी मामला चल रहा है तहरीक इंसाफ की जानिब से यही बताया जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाया जाएगा, जबकि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब हुक्म करेंगे तो 2 घंटे के अंदर मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूंगा। जबकि दूसरी जानिब आप देखें कि शाह महमूद कुरैशी साहब के फ़र्जंद ज़ैन कुरैशी साहब भी इलेक्शन जीत चुके हैं। यकीनी तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदर भी एक मामला होगा। अब जिस तरह आप देखें नून लीग ने अपने लोगों को टिकटें नहीं दी हैं, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। नून लीग का वर्कर उनके साथ नहीं खड़ा हुआ, उसने एसोसिएट नहीं किया जो दूसरे लोग सामने आए। तो अगर तहरीक इंसाफ भी पंजाब के अंदर वज़ीर आला परवेज़ इलाही को लगाएंगे और तहरीक इंसाफ का नहीं होगा, तो यकीनी तौर पर पार्टी के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो मामलात सामने आएंगे। और यही हमने देखा कि नून लीग के अंदर भी हुआ। पर जो रिज़ल्ट सामने आया, मेरे ख्याल से इसके बाद इमरान खान साहब को कम अज़ कम मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, राशिद साहब और इलेक्शन कमिश्नर जो हैं चीफ, उनसे ज़रूर माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने बड़े ताबड़तोड़ हमले किए। अगर 15 सीटें जीत के भी अगर इलेक्शन में धांधली हुई है तो सोचने की बात है, या इस्टेब्लिशमेंट ने अपना किरदार अदा किया है। कल का दिन बड़ा पुरसकून गुजरा, बड़ा अमन व अमान से इलेक्शन हुआ और इस तरह ही दिखाई दिया कि जो न्यूट्रल्स हैं, जो वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल हैं, तो वो वाकई न्यूट्रल दिखाई दिए। वो किसी की उन्होंने साइड नहीं मारी और इसी वजह से जो है फ्री एंड फेयर और साफ़ सुथरा इलेक्शन हुआ और इमरान खान साहब को 15 सीटें मिली। दूसरी जानिब अब ये जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी जो हैं वो न्यूट्रल दिखाई दिए कल के पूरे दिन, तो अब फ़ौरन फंडिंग केस का जो फैसला आएगा तो मेरे ख्याल से उसके बाद तहरीक इंसाफ को चीखने या चलाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक तरह से अगर देखा जाए तो वो सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी है, ये वाला मुहावरा जो है इस तमाम सूरत हाल के अंदर ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से फिट दिखाई देता है। फिर मैं आपको बताता चलूँ कि नून लीग ये क्यों इलेक्शन हारी है। नून लीग के इलेक्शन हारने की जो सबसे बड़ी वजह जो है, जो बताई जा रही है, जो डिस्कस की जा रही है और आवाम भी इसका बरमला इजहार करते रहे हैं, वो है अनपॉपुलर डिसीजंस करना। वो अनपॉपुलर डिसीजंस क्या थे कि नून लीग ने आकर जो है सियासत को बालाए ताक रखते हुए रियासत
बचाओ का नारा लगाते हुए पेट्रोल की कीमतें उन्होंने बढ़ाई IMF के कहने के ऊपर, फिर इसी तरह टैक्स लगाए, फिर इसी तरह बिजली की जो कीमतें हैं वो बढ़ाई, महंगाई यकदम जो है वो ऊपर गई, डॉलर आप देखें 200 क्रॉस कर गया। तो उसके बाद जो है उसका असर आम बंदे पे तो पड़ा, और आम बंदे को इससे गर्ज नहीं है कि आप की IMF से डील हो रही है या नहीं हो रही है। आम बंदा ये देखता है कि हमारी ज़िंदगी किसके दौरे हुकूमत में सुकून में थी और किसके दौरे हुकूमत में हमारी ज़िंदगी जो है वो अजाब बन गई है। तो लोगों ने अपना जो फ़ैसला है वो सुना दिया है। जो नून लीग ने ख़ास तौर पर अनपॉपुलर डिसीजन लिए और जो वो उन्होंने रिलीफ देने की कोशिश की वो रिवर्स हो गया, वो बिजली के बिलों की मद में 100 यूनिट के हवाले से। तो नून लीग जो है इस तरह का कोई रिलीफ आवाम को दे नहीं सकी इन 3 माह के अंदर। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर बताया कि IMF के साथ जो डील है वो तहरीक इंसाफ करके गई थी, तो हमें उसको कंटिन्यू करना था। मगर ये बातें लोगों को समझ नहीं आती। आप देखें इमरान खान साहब ने भी एक ख़त लहराया और वो उन्होंने बयानियाँ बेचने की कोशिश की पंजाब के 20 हलकों के अंदर, वो बिकता हुआ दिखाई भी दिया, इस चीज़ को मानना चाहिए, नज़र भी आया। जब के जो नून लीग का ओपिनियन था कि हम रियासत बचा रहे हैं, हमें ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे, उनका ये बयानिया नहीं बिका। और देखा जाए तो इस जनरल इलेक्शन में नून लीग के पास बयानिया दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि उनके अपने कैंडिडेट्स जो थे उनको नून लीग की लीडरशिप ने खुद इग्नोर किया। इस हवाले से ये भी इतलात और ख़बरें हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने बजाते खुद वो मुख्तलिफ लोगों को जिनको सीटें नहीं मिली, टिकटें नहीं दी गई, उनको कॉल्स करके तसल्ली दी कि आपको अकोमोडेट किया जाएगा, वो सेनेट का हो या दूसरा जो भी मामला हो। पर जो बहुत से हलकों के अंदर हमने देखा कि जो नून लीग की मुकामी लीडरशिप थी वो न्यूट्रल दिखाई दी। उन्होंने भी कहा कि हम भी न्यूट्रल हैं, कि जो जीता जीत जाए, हम ना किसी को सपोर्ट करेंगे ना वो करेंगे। क्योंकि अगर इस तरह कोई MPA बन जाता या कोई सीट निकाल लेता तो उसके अंदर नून लीग की जो मुकामी लीडरशिप है उनको धचका ये होना था कि उनके वो भी जो भी 5-6 लोग जो उम्मीदवार होते हैं हर दफ़ा टिकट लेने के, उसके अंदर छठा सातवें का भी इजाफा हो जाना था। तो उन्होंने कहा कि जो है ये तो चले ना, फिर उसके बाद आगे देखते हैं इलेक्टेबल्स की क्या कहानी है क्या नहीं है। और यही सर्वेज़ और जो अंदरूनी इख्तलाफात थे नून लीग को, ये रिपोर्ट्स मिल रही थी, इतलात मिल रही थी, इसी वजह से जो नून लीग के बहुत से मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिज़ाइन किया और आखिरी दिनों के अंदर उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को संभालने की कोशिश की, मगर जो पानी था वो सर से गुजर चुका था, वो संभल नहीं पाई, वो चीज़ों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। फिर दूसरी जानिब जिस तरह मैंने बताया कि इमरान खान साहब ने वो एक ख़त लहराया, कागज़ लहराया और वो सारा का सारा बयानिया बेच दिया, और मिस्टर XY इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से हो या नून लीग के हवाले से हो या सख्त माशी पॉलिसीज़ के हवाले से हो या IMF के हवाले से हो, उन्होंने सारा कुछ इस नैरेटिव को बेचा। और उसके अंदर देखना है कि ज़रूरत है कि PMLN की ख़ास तौर पर जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बड़ी ही कमज़ोर दिखाई दी। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दी, वो चाहे ट्विटर के ऊपर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से भी हो। इमरान खान साहब खुद भी बड़े एक्टिव दिखाई दिए, यहाँ तक कि उन्होंने इलेक्शन से एक दिन पहले एक ट्विटर स्पेस के अंदर भी हिस्सा लिया जिसमें भी अच्छे खासे लोग जो थे वो शरीक थे, और तहरीक इंसाफ अपने लोगों को मोबिलाइज़ करने में कामयाब रही। जबकि दूसरी जानिब नून लीग बिल्कुल सिरे से इस सिलसिले में नाकाम रही और सोशल मीडिया के ऊपर नून लीग की तो प्रेजेंस ना होने के बराबर दिखाई दी। अब कहानी ये चल रही है कि ये जो रिज़ल्ट आया है इसके बाद शायद शहबाज शरीफ साहब, रात को ये चीज़ें सामने आना शुरू हो चुकी थी और असद उमर साहब ने इस जानिब इशारा किया था कि अब शायद शहबाज शरीफ जो हैं वो सदर को ख़त लिखें कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और मुल्क में जल्दी इलेक्शन जो है वो कॉल कर लिए जाएँ। तो देखने और सोचने की बात यह है कि अगर इस मौके के ऊपर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन की कॉल दे देते हैं या जनरल इलेक्शन हो जाते हैं या PDM करवा देती है, तो जो हाल ज़िमनी इलेक्शन में हुआ है ख़ास तौर पर नून लीग का, वो ही जनरल इलेक्शन में होना कोई चंबे की बात नहीं होगी। तो मुझे नहीं लगता कि शहबाज शरीफ या PDM जो है वो चाहेगी कि जल्द इलेक्शन हो जाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि इस मामले को लिंगर ऑन किया जाए। और इस हवाले से इतलात और ख़बरें ये हैं कि हमज़ा शहबाज शरीफ जो हैं उनके पास तहरीक इंसाफ के 8 MNA अभी भी जेब के अंदर हैं, जिनको वो जब इशारा करेंगे तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखने की बात है कि ये जो सियासत है अभी ख़त्म नहीं हुई, सियासत अभी शुरू हुई है। तो ऊँट किस करवट बैठता है, मगर एक चीज़ तय है, एक चीज़ साफ दिखाई देना शुरू हो चुकी है कि मरीम नवाज़ ने जिस तरह ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ा
और कंपेन चलाई वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं नज़र आई, वो उसके रिज़ल्ट जो हैं वो मतलूबा नहीं दिखाई दिए। तो देखना ये है कि जनरल इलेक्शन से पहले नवाज़ शरीफ साहब मतन वापस आते हैं और इलेक्शन कंपेन को खुद चलाते हैं, रन करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि ये अब साबित हो चुका है कि नवाज़ शरीफ जो है, जो पार्टी लीडर हैं नंबर 1, जिस तरह इमरान खान साहब ने कंपेन चलाई, तो अगर इमरान खान साहब का तोड़ करना है नून लीग ने उनके बयानिए का, उनके नैरेटिव का, तो उसके लिए फिर मैदान में नवाज़ शरीफ साहब को उतारना पड़ेगा और नवाज़ शरीफ साहब ही जो तरीके इंसाफ के बयानिया है उसका मुकाबला कर सकते हैं। पर पंजाब के अंदर कौन वज़ीर आला बनता है ये अभी भी कबलज़ वक्त है, क्योंकि एक केओस की सिचुएशन है जो कि जल्दी हटती हुई नहीं दिखाई देती। इसका एक ही हल सियाने बताते हैं कि जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन करवा दिया जाए। देखते हैं कि कब जनरल इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, या सियासत के अंदर ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। आप इस हवाले से जो भी राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताएं। दुआ में याद रखें। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।